मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि प्लांट में जो है कि प्लांट में जो है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके सेल के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। ये एबिलिटी होती है कि वो सेल जो है कि डिवाइड करने की क्षमता रखती हैं। ऐसे टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लोकेशन के आधार पे, लोकेशन यानी कि प्लांट में जो है कि प्लांट में डिफरेंट लोकेशन के आधार पे, कहाँ पे स्थान डिफरेंट लोकेशन के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होगा जो कि सबसे प्लांट के सबसे ऊपरी पार्ट एपेक्स में पाया जाएगा। जैसे कि रूट के सबसे टिप पे जो पाया जाने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत वो सेल आती हैं जिनमें डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। चाहे वो रूट के सबसे टिप पे बात हो, चाहे सूट यानी कि जो तना होता है उसके सूट के सबसे ऊपर की बात हो टिप की, वहाँ पे जो टिश्यू पाए जाएंगे वो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम लोकेशन के आधार पर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक होता है लैटरल मेरिस्टेम। एक होता है लैटरल मेरिस्टेम, ये यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम। एक फंक्शन देख लेते हैं एक बार इन लोगों का फंक्शन क्या क्या रहा है। फंक्शन ये है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है सबसे एपिकल लोकेशन के आधार सबसे एपिकल मेरिस्टेम लोकेशन के आधार पर सबसे ऊपर रहेगा। चाहे रूट टिप की बात की जाए, चाहे रूट टिप की प्लांट में जो रूट का सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है उसकी बात की जाए, चाहे प्लांट में सबसे रूट की जो टिप होती है, रूट की ये जो अगर मान लीजिए ये प्लांट है तो इसकी जो रूट है, रूट की जो टिप होगी और ये है हमारा सूट है ये यहाँ इसकी जो टिप की यहाँ पे प्लांट की जो टिप की बात होगी, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे जो है टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे जिसमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी है उन्हें कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी कि लोकेशन के आधार पे ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन ये होता है कि जो प्लांट है प्लांट की लेंथ में वृद्धि करना, लंबाई में वृद्धि करना। प्लांट अगर एपिकल मेरिस्टेम है तो प्लांट जो है कि लंबाई में लेंथ में वृद्धि करता है। ये रहा बात एपिकल मेरिस्टेम का। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटर नोड के बीच में, जैसे कि वो ये जो गन्ना होता है, गन्ने का पेड़ या फिर जो गन्ने का जूस पीने जाते हैं वहाँ पे जो गन्ना रखा होता है और यहाँ से ये एक नोड यहाँ पे होगी, यहाँ पे एक नोड होती है। 2 नोड के बीच में जो 2 स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर नोड उसे कहते हैं इंटर नोड। और इंटर नोड के यहाँ नोड के पास में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ये खासियत होती है, जब किसी कारण से मान लीजिए कोई जानवर है इसे अगर खा लेता है, काट लेता है, तो यहाँ की जो सेल है फिर से डिवाइड करके प्लांट को रिस्टोर करने का काम करती हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन हो गया। और लैटरल मेरिस्टेम देखा गया होगा कि जैसे कि जो प्लांट होता है, प्लांट की मोटाई काफ़ी बड़ी होती है, तो वो जो प्लांट की गर्थ होती है, प्लांट की जो मोटाई होती है उसे बढ़ाने के लिए लैटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। लैटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। देख लीजिए। अब देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। चाहे वो टिप स्टेम की टिप हो यहाँ पे, चाहे वो रूट की टिप हो। जो टिप होती है, ग्रोइंग टिप होती है, वहाँ पे जो मेरिस्टेम पाया जाएगा उसे कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हमेशा टिप पे पाया जा रहा है, ठीक है। ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टेम और रूट, और इसके कारण जो है कि प्लांट की लेंथ और जो स्टेम की प्लांट की लेंथ बढ़ती है, चाहे वो स्टेम की लेंथ हो चाहे वो रूट की लेंथ हो। द गर्थ यानी कि मोटाई कह रहा है। अगर प्लांट की मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कि लैटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। लैटरल मेरिस्टेम उसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि प्लांट की अगर मोटाई बढ़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार है आपका लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है, जिसे कैम्बियम एक दूसरा नाम दिया गया है, कैम्बियम भी कहते हैं। फिर आती है बात तीसरे वाले मेरिस्टेम की, उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो होता है
जो प्लांट में सम प्लांट मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इन लोकेटेड नियर द नोड के पास जो मेरिस्टेम पाया जा रहा है। जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट की ये मैं अभी बताया कि जो गन्ना होता है, शुगर केन का जो पेड़ होता है, वहाँ का जो ये तो हो गई इंटर नोड, इसके एक नोड यहाँ पे होगी और एक नोड यहाँ पे, इनके बीच में जो है कि बीच में जो इसे कहते हैं इंटर नोड और यहीं पे होती है डिवाइडिंग सेल, यहीं पे होती है डिवाइडिंग सेल और इसे कहते हैं और डिवाइडिंग सेल और उस डिवाइडिंग सेल को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि कुछ ही प्लांट में देखने को मिलता है, जो कि अगर प्लांट की लेंथ किसी कारणवश डैमेज हो जाती है तो उसे रिस्टोर करने का काम करता है यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आगे देखते हैं। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ वेरी एक्टिव है। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे सेल्स के ग्रुप रखे गए हैं जिनका फंक्शन कंफर्म हो गया, एक फिक्स फंक्शन हो गया, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। पर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो एक सेल होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये बहुत ही एक्टिव होगा, वेरी एक्टिव, काफ़ी एक्टिव होगा। इसमें जो है कि थिन सेलुलोज होंगी, थिन सेलुलोज से बनी वाल है आपकी, और डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा। और इसमें वैक्यूल नहीं होता है, वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। जैसे कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक पर्टिकुलर सेल की बात की जाए तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसमें है कि ये सेल काफ़ी एक्टिव रहेगी। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन कई बार बात हो चुकी भाई, इससे जो पहले वाला वीडियो से काफ़ी लंबा था उसमें ढेर सारी बात हुई है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो होता है डिवीज़न। ये ऐसा ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फंक्शन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो डिवीज़न, और ये फंक्शन है फिक्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन होता है डिवीज़न। अब इसकी एक पर्टिकुलर सेल की बात की जाए तो उसकी सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है इस फंक्शन डिवीज़न के फंक्शन को जो फुलफ़िल करती है। यानी कि उस सेल की प्रॉपर्टी होगी कि वो सेल बहुत ही एक्टिव होगी, उसके अंदर जो फंक्शन हो रहा होगा, जो रिएक्शनें चल रही होंगी काफ़ी तेज़ चल रही होंगी। सेल की जो थिन सेलुलोज से बनी वाल, जो सेल वाल होती है वो काफ़ी पतली होती है, उसकी जो सेल वाल होगी काफ़ी पतली होगी, उसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होगा और उसमें वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाने वाली सेल की खासियत है। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, काफ़ी एक्टिव होगी, बात हो गई है। डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन सेलुलोज की जो वाल होती है वो थिन होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, तैयार होता है, या फिर प्रोमिनेंट दिखाई देने वाला होगा। लेक ऑफ वैक्यूल, और ऐसी सेल्स में वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। कैन वी थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल? उनके पास वैक्यूल की कमी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें डिवीज़न में पार्टिसिपेट करना होता है, वो एक्टिवली डिवाइड करने के लिए ही बनी होती है, इसलिए उनमें वैक्यूल की लेक होता है, वैक्यूल की कमी होती है। जो है कि सेल है, मान लीजिए एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल का काम क्या होता है? प्लांट सेल में जो है कि ज़्यादातर पार्ट जो है कि वैक्यूल के द्वारा कवर रहते हैं। ज़्यादातर जो है कि प्लांट में वैक्यूल के द्वारा ज़्यादातर पार्ट जो है कि एरिया जो है कि कवर रहता है वैक्यूल की द्वारा। वैक्यूल का काम क्या होता है? जैसे कि फूड को स्टोर करने का काम होता है वैक्यूल को, और ऑस्मोलैरिटी को सेल की फूड को स्टोर करने का काम होता है वैक्यूल का। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है उसे जल्दी डिवाइड करने का काम होता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय तक वो रह नहीं सकती, उसे अंततः डिवाइड ही करना होगा। तो उस डिवीज़न को करने के लिए वो किसी चीज़ को स्टोर करना नहीं चाहती कि स्टोर करके क्या ही किया जाएगा जब डिवीज़न ही करना है। आगे इससे पहले अगर वैक्यूल का दिखना है तो वैक्यूल जो द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, इससे बात हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं।
ये क्या कर रहा है, यू माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन चैप्टर ऑन सेल। जो सेल वाला चैप्टर है उसमें वैक्यूल के फंक्शन को आपको पता ही होगा, या फिर अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए जाके। अब बात होती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जैसे परमानेंट टिश्यू मैं दूसरे स्लाइड का इस्तेमाल करूँगा समझाने के लिए। देखिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट चैप्टर का नाम है सर्टेन। जैसे कि ये मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये प्लांट है, इससे पहले भी ये यहाँ पे मैं एक बार फिर बना देता हूँ प्लांट आपका। ये वाला नहीं चलेगा, मतलब कि जगह नहीं बच रही है ना, छोटा करना होगा। ये प्लांट है, ठीक है, ये ग्रो करता हुआ प्लांट है। ग्रो करता हुआ प्लांट है, तो इसमें जो है कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन होते हैं प्लांट में, जो है कि कुछ सर्टेन रीजन होते हैं। जैसे कि प्लांट के रूट की सबसे टिप वाली बात करें तो वो एक रीजन हो गया। और प्लांट ग्रोइंग प्लांट को आपने अगर देखा होगा तो ग्रोइंग प्लांट का जो टिप होता है वहाँ पे नई लीफ आते हुए आपने देखा होगा, यानी कि वो ही जगह है जहाँ पे ग्रोथ हो रही होगी। एक जगह ये होती है, एक जगह ये होती है जहाँ पे ग्रोथ एक्टिवली ग्रोथ में यहाँ के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि यहीं से नई पत्ती आपको यहीं पे सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। प्लांट का जो रूट होता है वहाँ पे भी ग्रोथ होती रहती है। सर्टेन स्पेसिफिक रीजन आपको मिलेंगे प्लांट में, जो है कि सर्टेन स्पेसिफिक रीजन मिलेंगे जहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू या फिर डिवाइडिंग सेल पाई जाएंगी। डिवाइडिंग टिश्यू और डिवाइडिंग सेल पाई जाएंगी, यानी कि कुछ रीजन में जो है कि डिवाइडिंग सेल, कुछ रीजन स्पेसिफिक रीजन में हम बात करें यहाँ पे तो उस रीजन में जो है कि डिवाइडिंग सेल पाए जाएंगे। ये भी डिवाइडिंग सेल है, ये भी डिवाइडिंग, ये भी ये सब जो है कि डिवाइडिंग सेल है। तो डिवाइडिंग सेल जो होती हैं, तो इसमें जो है कि डिवाइडिंग सेल हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं उन्हें टिश्यू कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो है कि डिवाइडिंग टिश्यू है, यहाँ पे जो है कि डिवाइडिंग टिश्यू है, एक एक सेल हो गई। फिर उसके बाद ये ग्रुप ऑफ सेल जो है डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल, उन्हें टिश्यू कहेंगे, यानी कि ये हो गया डिवाइडिंग टिश्यू। और डिवाइडिंग टिश्यू को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। डिवाइडिंग टिश्यू को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं उसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। लोकलाइज्ड एट सर्टेन पार्ट इन प्लांट, जैसे कि प्लांट के जो कुछ सर्टेन पार्ट होते हैं प्लांट में, वहाँ पे लोकलाइज्ड होते हैं। हो सकता है ये एपेक्स पे हो, सबसे ऊपर जो होते हैं उन्हें कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। जो लेटरल होते हैं, यानी कि जो गर्थ बढ़ाने का प्लांट की मोटाई बढ़ाने का जो काम करते हैं, उन्हें कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और जो ये गन्ने की हमने बात की थी, जो नोड पे उपस्थित होता है यहाँ पे, उन्हें कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तो बात हुई इंटर मेरिस्टेम पे। दूसरी स्लाइड देखिए। फिर उसकी बात हुई मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल में बहुत ही एक्टिव सेल पाए जाएंगे, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और थिन सेलुलोजिक वॉल होगी और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगी। ये मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी हो गई, जिससे किस फंक्शन को, जिससे जो डिवीज़न का फंक्शन है, डिवीज़न क्या होता है, एक सेल है इसका, ये एक सेल है, जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये जाती है डिवीज़न करती है और एक सेल से दो सेल बनती है। इसी को कहते हैं डिवीज़न। यानी कि ये प्रॉपर्टी लिए होती है ये सेल। मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वेरी एक्टिव सेल होंगी, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन सेलुलोजिक वॉल होगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगी। और इन सभी प्रॉपर्टी अगर है इस सेल के पास तो ये डिवीज़न करती है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनाएगी। ये मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी हो गई। आगे देखते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। देखिए, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, चाहे वो एपेक्स पे हो, एपिकल मेरिस्टेम, चाहे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, या फिर एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम
और जो है लैटरल मेरिस्टेम, ये 3 जगह पे मेरिस्टेम पाए जाते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल के ग्रुप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जा रहा है। मेरिस्टेमेटिक सेल का ये है मेरिस्टेमेटिक सेल, इसके ग्रुप को, जब इसमें डिवीज़न होता है, शुरू में जब डिवीज़न होता है तो मतलब कि 1 से 2 फिर इससे और 2 करते हुए ढेर सारी सेल ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीज़न होने से शुरू में जो है कि सेल बन गई। ठीक है, शुरुआती दौर में जैसे जैसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वैसे ही ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। शुरू में जो डिवीज़न के फलस्वरूप नई सेल बनी है वो दिखने में मेरिस्टेमेटिक सेल के ही समान होती हैं, दिखने में जो है कि मेरिस्टेमेटिक सेल के ही समान होती हैं, यानी कि जैसे ये दिख रही होगी, मैं ग्रीन करना चाहूँगा। शुरू में जो है कि ये इसके दिखने में समान होगी शुरुआती दौर में, जैसे जिससे मेरिस्टेमेटिक सेल से ये नई वाली जब बनी डिवीज़न फल, पर देखा गया कि कुछ समय बाद जो है कि ये सेल जो है कि अब तो बन गई, इस वाली सेल से ये वाली सेल बन गई। कुछ समय बाद देखा गया तो इनमें बदलाव होने लगता है अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार। ये जो नई मेरिस्टेमेटिक सेल बनी है इसमें बदलाव होने लगता है, जैसे कि काम के हिसाब से थोड़ा हल्का हल्का बदलाव होने लगता है, काम के हिसाब से हल्का हल्का बदलाव होने लगता है और और इसी सेल से अलग अलग तरह की ग्रुप ऑफ सेल्स बनने लगती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हल्का हल्का बदलाव होता है जिससे अलग हो जाती हैं और उनकी अलग हो जाती हैं, जैसे कि एक ग्रुप बन गया T1 का, एक ग्रुप बन गया T2 का, एक ग्रुप बन गया T1 का और एक ग्रुप बन गया T2 का। कुछ है तो नहीं ना? T1 का ग्रुप बना T2 का, आगे देखिए। अभी हम पहले वाली स्लाइड पे अपनी यहाँ पे हम अभी बता रहे थे कि 2 ग्रुप बन गया है, 2 ग्रुप बन गया है, 2 ग्रुप बन गया है। जैसे कि फिर से देख लीजिए, मेरिस्टेमेटिक सेल थी, उनका जो ग्रुप था इस हमारे एक प्लांट था, प्लांट में जो है कि डिफरेंट रीजन होते हैं, वहाँ पे कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल पाई जाएगी, यानी कि उनमें डिवीज़न होता रहता है और लोकेशन और डिवीज़न करने वाले सेल के ग्रुप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट में स्पेसिफिक रीजन में ही पाए जाएंगे, जो सबसे ऊपर एपेक्स पे पाया जाएगा उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब शुरुआत में डिवीज़न होता है तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल के ही पहले उपस्थित मेरिस्टेमेटिक सेल के ही समान होता है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, मिटाने वाला तो नहीं चल रहा है यार। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की शुरुआत में तो समान होता है, उन्हीं के आइडेंटिकल दिखता है, उन्हीं के आइडेंटिकल दिखेगा, पर कुछ समय बाद इस सेल में होने लगता है हल्का हल्का बदलाव। इस सेल में, इसी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हैं इनमें होने लगता है हल्का हल्का बदलाव। इससे ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, T1 ग्रुप बन गया और T2 बन गया, जिसे कहते हैं उनमें, जिसे बाद में जाके उनका नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। उसका नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अब बन गया है ग्रुप, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं परमानेंट टिश्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। परमानेंट टिश्यू बन गए। अब देखिए, परमानेंट टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टी होती है, परमानेंट टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और ये जो प्रोसेस रहा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स बनने का परमानेंट टिश्यू, उसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है अभी तक का, मुझे जो लग रहा है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल से जो परमानेंट सेल बनने की जो प्रोसेस होती है
ओवरऑल प्रोसेस उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। सेल का जो हो गया डिफरेंशिएशन हो गई है, पहले सुपरफिस मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या हो गई है, अलग हो गई, उसे कह रहे हैं हम डिफरेंशिएशन हो गया सेल का, डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हम, देखिए वो जो मैं अभी कहा हूँ परमानेंट टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया, जिसे हम लोग कह रहे थे T1 और T2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ, T1 ग्रुप है, ये आपका T2 है, T1 ग्रुप है, एक T2, इसे कह रहे थे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में तो टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स रहेगा, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स ही टिश्यू आगे जाके बन रहा है, यानी कि इसमें जो सेल्स रहेंगे उस सेल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। उस सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका सेल का शेप हो गया फिक्स हो जाएगी, सेल का शेप साइज और फंक्शन फिक्स हो जाएगा। एक काम, सेल का शेप जो है, शेप, रुकिए हाईलाइटर ले लो, यहाँ पे नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, ठीक है। जो है कि सेल का शेप, सेल का जो है शेप, सेल का शेप साइज और फंक्शन जो है कि फिक्स हो जाएगा, और सेल लूज़ कर देगा अपनी एबिलिटी टू डिवीज़न, और डिवीज़न करने की जो एबिलिटी हुआ करती थी कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत है कि उसके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करे, और उस एबिलिटी को परमानेंट टिश्यू खो देते हैं। परमानेंट टिश्यू की क्या खासियत होती है कि उसका सेल का शेप साइज और फंक्शन फिक्स हो जाता है और लॉस कर देता है। परमानेंट टिश्यू जो है कि डिवीज़न की एबिलिटी को लॉस कर देता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है कि वो काफ़ी एक्टिव रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोजिक वॉल होगी और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। पर अब इससे जो है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो नया वाला परमानेंट टिश्यू बना है उसमें डिवीज़न की एबिलिटी हो जाएगी गायब, यानी कि इस सेल में न तो इसका सेल का शेप फिक्स हो जाएगा, जो शेप है वही रहेगा, शेप साइज फिक्स हो जाएगी, सेल का शेप साइज और फंक्शन क्या करना है वो भी फिक्स हो जाएगा। सेल का शेप साइज फंक्शन फिक्स हो जाएगा, और सेल लॉस कर देगी डिवीज़न की एबिलिटी को, सेल जो है कि लॉस कर देगी, डिवीज़न की एबिलिटी को लॉस कर देगी, और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट, अब तुम परमानेंट हो गए हो, तुम्हें डिवीज़न नहीं होगा, अब तुम परमानेंट हो गए हो, तुम्हारा सेल का शेप है, साइज है और फंक्शन हो जाएगा फिक्स, फंक्शन रहेगा फिक्स, सेल का शेप साइज और फंक्शन हो जाएगा फिक्स। और परमानेंट टिश्यू, देखिए परमानेंट टिश्यू हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बदलाव से परमानेंट टिश्यू बने हैं। परमानेंट टिश्यू क्या हो गया है, सेल की शेप साइज फंक्शन और लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न, ठीक है। अब देखिए परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए परमानेंट टिश्यू जो होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये शुरू से ये चार्ट देखिए, काफ़ी ये चार्ट रिकॉल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिकॉल, देखिए प्लांट टिश्यू जो होता है, प्लांट टिश्यू दो पार्ट में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है, जिसके सेल्स के पास डिवीज़न की एबिलिटी होती है, यानी कि ये डिवाइड कर सकती हैं। पर परमानेंट टिश्यू में सेल का शेप साइज और फंक्शन ये सभी चीज़ें जो होती है फिक्स हो जाती हैं, सेल की ये सभी चीज़ें जो है फिक्स हो जाती है, और इसमें डिवीज़न की कैपेसिटी भी नहीं रह पाती, यानी कि इसके पास ये डिवाइड करने की क्षमता रखता है, पर इसमें परमानेंट सेल में डिवीज़न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, परमानेंट सेल में डिवीज़न करने की क्षमता नहीं होती है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बना है। वाह कितनी मस्त बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बना होता है, और उस प्रोसेस का नाम है, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन, उस प्रोसेस कहते हैं डिफरेंशिएशन। आगे देखते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यू कई तरह के होते हैं।
ये मैं बता दे रहा हूँ, अभी समझा देंगे हम आपको। नहीं, लाल से, लाल से, ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि ये सेल परमानेंट होकर इनकी सेल का शेप, साइज और फंक्शन फिक्स होगा, और ये डिवीज़न लॉस ऑफ एबिलिटी यानी कि लॉस करने की डिवीज़न करने की एबिलिटी को लॉस कर देंगे, जैसे कि ये देखिए। और सिंपल परमानेंट टिश्यू तब होता क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जब एक ही तरह के सभी जो सेल एक ही तरह के होते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सभी सेल एक ही तरह के हों तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सभी सेल एक ही तरह के होते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। पर इस टिश्यू में अगर ये तो ग्रुप ऑफ सेल्स है यानी कि हुआ टिश्यू, और इस टिश्यू में सभी सेल एक ही तरह के होते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होने का मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल होंगे, हाँ, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, पर इसमें जो है कि डिफरेंट सेल हैं, यानी कि कुछ सेल ये हैं और कुछ दूसरी तरह की सेल हैं। ग्रुप ऑफ सेल जो है अलग अलग तरह की हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। तो ऐसे सेल के ग्रुप को, ऐसे सेल के परमानेंट ना डिवाइड न करने वाले सेल के ग्रुप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, सिंपल एक बार फिर देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है और उसी सेल में डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बनेंगे। परमानेंट टिश्यू की खासियत क्या होगी, इनका सेल का शेप साइज और फंक्शन फिक्स हो जाएगा और ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे, पर इसमें डिवीज़न होगा, इनकी सेल में डिवीज़न होगा पर इसमें डिवीज़न नहीं होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर ये इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू जो बने हैं, टिश्यू होने का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स में सभी सेल्स एक तरह की होती हैं तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर सभी सेल एक तरह की नहीं हैं, डिफरेंट है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आगे आते हैं। सभी सेल एक तरह की होती हैं और उस पे जो है कि अलग अलग जितनी सभी सेल एक तरह की होती हैं और उस आधार पे जो है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं या फिर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखिए यहाँ तक, अभी तक इतने ही, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं छोटा। अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम आपको पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तीन ठो जो है सेल इसे एक्सप्लेन करेंगे। और हो सकता है जैसे कि जो 9th और अभी तक 9th का चल रहा है, 9th 10th, इसके लिए अलग चैनल डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इस पर अब आने वाली जो वीडियो होंगी वो केवल रिलेटेड होंगी 11th 12th और नीट CUET से रिलेटेड होगी। थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू। और जो है कि आप लोग उस वाले चैनल, अगर नया चैनल मिलता है तो उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगले वाले वीडियो में इस पर बात होगी। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बने रहिए।